एक पुलिस अफसर ने अपने सिर से गोली रोक ली, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि उसका चेहरा अचानक मजबूत या अमर हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ ही पल पहले उसने एक सुपर पावर कैप्सूल निगला था। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यह दवा बनाई थी। जैसे ही आप इसे लेते हैं, यह आपके शरीर के अंदर जानवरों के जीन्स को एक्टिवेट कर देती है और आपको कोई भी एक रैंडम सुपर पावर दे देती है। यह कैप्सूल बाजार में बहुत जल्दी मशहूर हो गया क्योंकि हर कोई कम से कम एक बार सुपर हीरो बनने का अनुभव करना चाहता है। हालांकि यह पावर सिर्फ 5 मिनट तक रहती है और इसमें एक जानलेवा खतरा भी है। इसे लेने पर हर 5 में से एक बार इंसान की तुरंत मौत हो सकती है। यह कहानी न्यू ऑरलियंस शहर में एक रहस्यमयी डिस्ट्रीब्यूटर गैरकानूनी धंधों में शामिल एक ग्रुप के पास जाता है और उन्हें एक खास गोली दिखाता है। वह समझाता है कि इस गोली को खाने के बाद इंसान को 5 मिनट के लिए सुपर पावर मिलती है, लेकिन हर इंसान की पावर अलग होती है। इसके बाद वह ये गोलियां सभी डीलरों को सौंप देता है। हकीकत में ये गोलियां अलग अलग जानवरों से निकाले गए डीएनए का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। एक बार जब ये गोलियां गलत हाथों में पड़ जाती हैं, तो लोग इन्हें खाना शुरू कर देते हैं और पूरे शहर में अराजकता फैलाने लगते हैं, जिससे कई मौतें होती हैं। 6 साल बीत जाते हैं और फिर हमारी मुलाकात रॉबिन नाम की एक लड़की से होती है, जिसके पास इन ताकतवर गोलियों में से 3 गोलियां हैं। उसकी माँ बीमार है और उसे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। एक मोड़ पर 3 लड़के चालाकी से उसका बैग छीन लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे भागते, फ्रैंक नाम का एक आदमी वहां पहुंच जाता है। वह एक जासूस है। वह लड़कों को चेतावनी देता है कि अगर वे यह गोली लेंगे तो उन्हें 5 मिनट के लिए पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन एक और सच भी है, हर कोई इसे पचा नहीं पाता और इससे मौत भी हो सकती है। लड़के डर जाते हैं और फ्रैंक उनसे गोलियां ले लेता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। फ्रैंक रॉबिन को पहले से जानता है और उसकी माँ की हालत से वाकिफ है। गोलियां वापस करने के बजाय वह उसके बदले में उसे अपनी बाइक दे देता है, जिससे रॉबिन बहुत खुश होती है। इसी बीच हमें एक आर्मी मेजर को दिखाया जाता है, जिसे एक ऐसी लड़की के बारे में पता चलता है जिसने सबसे पहले इस ताकतवर कैप्सूल को खाया था। वह इंसान रॉबिन का कजिन निकलता है। मेजर उसके घर जाता है, जो बेहद अजीब दिखता है। हर तरफ जलने के निशान और दीवारों में छेद हैं। वह उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन इसके बजाय रॉबिन का कजिन एक कैप्सूल खा लेता है। उसके पूरे शरीर में मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। मेजर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और जैसे जैसे समय बीतता है, पावर की 5 मिनट की अवधि खत्म होने वाली होती है। हालांकि कजिन एक साथ 3 कैप्सूल खा लेता है, जिससे वह बेहद ताकतवर हो जाता है और किसी भी कीमत पर मेजर को मारने के लिए अड़ जाता है। मेजर एक बाथरूम में भागता है, अपनी जैकेट को गीला करता है और उस पर हमला कर देता है। फिर उसे पानी से भरे बाथटब में धकेल देता है। वह गोलियों की सप्लाई करने वाले डीलर का नाम जानना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता पाता, बहुत ज्यादा कैप्सूल खाने की वजह से वह ब्लास्ट हो जाता है। मेजर इस धमाके में बच जाता है, लेकिन रॉबिन के कजिन की मौत हो जाती। हालांकि मेजर उसका फोन ले लेता है और उसे चेक करता है, जिससे पता चलता है कि उसके कई लोगों से संपर्क थे, जिनके जरिए वह इन गोलियों का सौदा करता था। वह एक नंबर पर मैसेज भेजता है कि वह मिलना चाहता है। वह नंबर रॉबिन का होता है। फिर हमें फ्रैंक दिखाया जाता है, जो एक बैंक के बाहर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि एक आदमी अंदर गया है जो पूरी तरह से अदृश्य इनविजिबल है और बैंक लूट रहा है। कई पुलिस अफसरों के मौजूद होने के बावजूद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फ्रैंक एक गोली खाने का फैसला करता है, अपनी घड़ी पर 5 मिनट का टाइमर सेट करता है और बैंक में दाखिल होता है। अंदर उसका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जिसमें अपने आसपास के किसी भी रंग में मिल जाने की क्षमता है, जिससे वह दूसरों के लिए अदृश्य हो जाता है। इसका मतलब है कि उसने भी वो गोली खाई है। जब वह आदमी फ्रैंक को देखता है, तो वह पैसों के बैग पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, लेकिन वह आदमी काफी आगे निकल जाता है। आखिरकार उस आदमी को एक बंदूक मिल जाती है और वह फ्रैंक को गोली मार देता है। हालांकि फ्रैंक ने भी गोली ली हुई थी और भले ही उसका रूप नहीं बदलता, लेकिन उसकी त्वचा इतनी सख्त हो जाती है कि कोई भी चीज उसे पार नहीं कर सकती। गोली उसे लगती है और वह गिर जाता है, लेकिन वह अभी भी जिंदा है, जिसका उस अदृश्य आदमी को एहसास नहीं होता। इस पल का फायदा उठाकर फ्रैंक उस पर हमला करता है और उसे सफलतापूर्वक काबू कर लेता है। भले ही फ्रैंक उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका सीनियर अफसर वहां पहुंचता है और उसे अपना बैज और बंदूक सौंपने का आदेश देता है। जब फ्रैंक पूछता है कि क्या उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, तो अफसर कहता है कि उसने नियम तोड़े हैं, क्योंकि उसने उस गोली का इस्तेमाल किया जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। फ्रैंक तर्क देता है कि इन पावर्स के बिना वे ऐसे अपराधियों से नहीं लड़ सकते। अगर वे उन्हें रोकना चाहते हैं, तो उन्हें भी इन गोलियों की जरूरत है। वह कहता है कि वह इस खतरे को शहर से खत्म करना चाहता है और सपोर्ट मांगता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि अगर वह सच में इसे खत्म करना चाहता है, तो उसे उस मेजर के पीछे जाना चाहिए जो इन गोलियों का सबसे बड़ा सप्लायर है। दूसरी तरफ रॉबिन एक मैसेज मिलने के बाद अपने कजिन से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन वह मैसेज असल में मेजर ने भेजा था। वह उसे वहां पाता है और उसे अपनी कार में ले जाता है और उसके सप्लायर का नाम जानना चाहता है। रॉबिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। मेजर फिर उसे बताता है कि उसकी भी एक बेटी है जिसे डीलरों ने किडनैप कर लिया है और वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। यह सुनकर रॉबिन मदद के लिए तैयार हो जाती है और उसे उस डीलर के पास ले जाती है जिससे वो गोलियां खरीदती है। डीलर को शक हो जाता है और वह एक ट्रक से भागने की कोशिश करता है। मेजर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह असली सप्लायर नहीं था।
बल्कि सिर्फ एक बिचौलिया था। मेजर अब घायल है और रॉबिन से मदद मांगता है। वो मान जाती है और दोनों मिलकर अगली ड्रग डील का पता लगाने के लिए एक मैप का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच हमें एक ड्रग डीलर दिखाया जाता है जो एक नया कैप्सूल पेश करता है और समझाता है कि इसे बेहद ठंडे माहौल में रहने वाले जानवरों के डीएनए से बनाया गया है। वो कहता है कि उन्हें इसकी पावर का टेस्ट करना होगा और फिर उसे एक जबरदस्ती वो कैप्सूल खिलाया जाता है और फिर उसे एक चैम्बर के अंदर रख दिया जाता है जहाँ का तापमान 500 डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है। इतनी तेज गर्मी में भी उसे कुछ नहीं होता। अब मेजर भी अपनी बेटी की तलाश में उस जगह पहुंच जाता है। वह तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह ड्रग डीलर को पकड़ पाता, फ्रैंक वहां आ जाता है और उस पर बंदूक तानकर कहता है कि वह जानता है कि मेजर ही पूरे शहर में ये गोलियां फैला रहा है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो ट्रक डीलर को एक मौका मिल जाता है। वह जल्दी से एक गोली खा लेता है और एक भयानक मॉन्स्टर राक्षस में बदल जाता है। खुद को बचाने के लिए फ्रैंक कई गैस सिलेंडर ऑन कर देता है और जैसे ही वे तीनों बाहर भागते हैं, मेजर एक गोली चलाता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। वे तीनों इस धमाके में बच जाते हैं, लेकिन फ्रैंक तुरंत मेजर को गिरफ्तार कर लेता है। जल्द ही पुलिस कुछ हाई सिक्योरिटी कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच जाती है। जब भी गोली खाने वाला कोई व्यक्ति मरता है तो ये स्पेशल एजेंट लाश को ले जाने के लिए हमेशा आ जाते हैं। इससे फ्रैंक को शक होता है और वो मानने लगता है कि ये लोग किसी इसी तरह शहर भर में गोलियां बांटने वालों से जुड़े हुए हैं। चूंकि उसने मेजर को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए फ्रैंक अपने सीनियर अफसर को सब कुछ बताता है। मेजर तब फ्रैंक के सामने एक और भी बड़ा सच उजागर करता है। वह समझाता है कि इस सब के पीछे जो लोग हैं वे गोली के एक नया वर्जन बनाने पर काम कर रहे हैं जो परमानेंट स्थायी पावर्स देगा। एक बार जब कोई इसे खा लेगा तो उसे अपनी क्षमताओं को एक्टिवेट करने के लिए फिर कभी दूसरी गोली की जरूरत नहीं होगी। इसे हासिल करने के लिए वे उसकी बेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसका डीएनए अनोखा हो गया था। फ्रैंक उसकी कहानी पर विश्वास करने लगता है और अब वे तीनों पानी में मौजूद जेनेसिस नाम के एक जहाज की तरफ बढ़ते हैं। यह जहाज वो जगह है जहां इन गोलियों के सभी सप्लायर इकट्ठा हुए हैं। मेजर जानबूझकर खुद को पकड़े जाने देता है ताकि उसे जहाज के अंदर ले जाया जा सके। फ्रैंक और रॉबिन भी चुपके से जहाज पर सवार हो जाते हैं। रॉबिन कैमरों से भरे एक कंट्रोल रूम में जाती है जहां से वो जहाज के सभी दरवाजों को कंट्रोल कर सकती है। वो वहीं से फ्रैंक को गाइड करना शुरू करती है। उसी समय हाई सिक्योरिटी अफसर जो असल में डीलरों के लिए काम कर रहा है वह भी जहाज पर आ जाता है। एक गोली खाने के बाद वो बेहद ताकतवर हो जाता है। वो उस कमरे में दाखिल होता है जहाँ रॉबिन को होना चाहिए था, लेकिन वह ठीक समय पर भागने में कामयाब हो जाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां मेजर की बेटी को रखा गया है। वहां रॉबिन को हर चीज के पीछे का सच पता चलता है। सालों पहले सरकार ने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था। मेजर खुद उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। एक्सपेरिमेंट के दौरान सैनिकों पर एक खास गैस छोड़ी गई थी जिसने उनकी ताकत को काफी बढ़ा दिया था। हकीकत में सरकार यह सब अपने फायदे के लिए कर रही थी। उनका प्लान सुपर सोल्जर बनाना और उनका इस्तेमाल करके दूसरे देशों को खत्म करना और आखिरकार पूरी दुनिया पर राज करना था। जब मेजर को सच पता चला तो वह प्रोजेक्ट से भाग गया। सालों बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई और बड़ी हुई तो साइंटिस्ट को पता चला कि उसके पास अनोखी क्षमताएं हैं। इस वजह से उन्होंने मेजर पर हमला किया और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया ताकि उसके डीएनए का इस्तेमाल करके और भी ताकतवर कैप्सूल बनाए जा सकें। जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, गार्डनर अचानक सामने आती हैं और रॉबिन को पकड़ लेती हैं। वो इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड है और सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं। रॉबिन के बदले में वो एक बार फिर मेजर की बेटी की मांग करती हैं। इस मोड़ पर डॉग गार्डनर के सभी आदमी उन्हें घेर लेते हैं। अचानक मेजर एक कैप्सूल खा लेता है। चूंकि वो पहले से ही ताकतवर है, इसलिए कैप्सूल का असर उसे और भी खतरनाक बना देता है। उसका शरीर एक तेज हीटवेव गर्मी की लहर छोड़ता है जिससे उसकी तरफ आने वाली हर गोली और उसके आसपास के लोग पिघल जाते हैं। गार्डनर समेत उनके सभी आदमी मारे जाते हैं। हालांकि इस बेहिसाब ताकत की वजह से मेजर की भी मौत हो जाती है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। उसके पास खास पावर्स हैं और उनका इस्तेमाल करके वह अपने पिता मेजर को वापस जिंदा कर देती है। इसके बाद वे चारों जहाज से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फ्रैंक जानता है कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड सरकार है और वो मीडिया के सामने उनका पर्दाफाश करने का फैसला करता है। इस बीच मेजर अपनी बेटी के साथ चला जाता है। जाने से पहले वह रॉबिन को पैसों से भरा एक बैग देता है ताकि वह अपनी माँ का इलाज करा सके। अंत में रॉबिन, जो हमेशा से एक रैपर बनने का सपना देखती थी, आखिरकार एक रैपर के रूप में अपना करियर शुरू करती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।